आखिर इंडिया की गाड़ियों से डिजिटल मीटर क्यों हटाया जाएगा और क्यों है ये किताब दुनिया की सबसे महंगी किताब? आखिर कहां पर है विश्व का इकलौता नरक मंदिर और वो कौन सा ग्रह है जिसकी उम्र 1 साल तक नहीं है? ये और ऐसे कई और अनोखे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज के बापरे फैक्ट्स की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, ये है दुनिया की सबसे महंगी किताब जिसे खरीदने के बारे में बिल गेट्स जैसे महान व्यक्ति ही सोच सकते हैं। इस किताब का नाम कोडेक्स लीसेस्टर है और इसे लियोनार्डो डा विंची ने खुद अपने हाथों से लिखा था। यह किताब केवल 72 पेजों की है, लेकिन इसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी कीमत में तो आप 2000 लाइब्रेरियां बनवा सकते हैं। इस किताब को 1994 में बिल गेट्स ने तकरीबन $30 मिलियन में खरीदा था। फैक्ट नंबर 4, इतिहास में कई भीषण विमान हादसे हुए हैं जिन्हें अभी तक याद किया जाता है, लेकिन अतीत में एक ऐसा विमान हादसा भी हुआ था जिसकी कहानी आपका दिल दहला देगी। ये कहानी उन 16 लोगों के 70 दिनों की कहानी है जो विमान हादसे के 2 महीने बाद विकट परिस्थितियों में भी जिंदा रहे और मौत को चकमा दे दिया। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 को एक चार्टर्ड प्लेन अपने 45 यात्रियों को लेकर चिल्ली के लिए निकलता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनकी यात्रा बीच में ही रुक जाती है और ये लोग अगले दिन फिर से अपनी अधूरी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन बर्फीले तूफान के कारण इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक अनजान ग्लेशियर पर करीब 3800 फीट की ऊंचाई पर जा गिरता है। इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भी करीब 11 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन इनका पता न चलने पर सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यह दुर्घटना के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, इन 45 यात्रियों में से कई लोगों की मौत होती चली जाती है और बाकी बचे हुए सर्वाइवल्स खुद को जिंदा रखने के लिए जो करते हैं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल इन लोगों के पास जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो इन्होंने सर्वाइवल के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों की डेड बॉडी को ही खाना शुरू कर दिया और इसके बाद यह लोग लगभग 2 महीने तक खुद को जिंदा रखने के लिए और बाहरी दुनिया से संपर्क साधने के लिए प्रयास करते रहे और अंत में आखिरकार 22 दिसंबर 1972 के दिन रेस्क्यू टीम द्वारा इन यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिसमें से 45 यात्रियों में से सिर्फ 16 यात्री ही जिंदा बच पाए थे। फैक्ट नंबर 3, आखिर वो कौन सा ग्रह है जिसकी उम्र 1 साल तक नहीं है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सौर मंडल में स्थित सभी प्लैनेट्स सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी अपनी परिक्रमा को पूरा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा भी ग्रह मौजूद है जिसने अभी तक सूर्य की एक भी परिक्रमा को पूरा नहीं किया है? इस ग्रह का नाम है प्लूटो, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट है। दरअसल इस प्लेनेट की खोज 1930 में की गई थी और इसे अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 248 साल का समय लगता है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह ग्रह अपनी खोज से लेकर अब तक सूर्य की 1/3 परिक्रमा को ही पूरा कर पाया है। ऐसे में अगर हम इसके रिवॉल्यूशन के कंप्लीट होने के टाइम को पृथ्वी के रिवॉल्यूशन टाइम के अनुसार काउंट करें तो यह साल 2178 में अपनी एक परिक्रमा को पूरा कर पाएगा, यानी इसका पहला साल पूरा हो जाएगा। क्या आप इससे पहले हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ये फैक्ट जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, मंदिरों में जाने से व्यक्ति को शांति और पुण्य दोनों मिलते हैं, लेकिन इस मंदिर में भूलकर भी मत जाना क्योंकि यहाँ आपको पुण्य नहीं नरक मिलेगा। दोस्तों, थाईलैंड के चियांग दाओ में एक ऐसा मंदिर स्थित है जिसे नरक मंदिर कहा जाता है। यह एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसे एक बौद्ध भिक्षु ने बनवाया था, लेकिन इस मंदिर में लोग किसी देवता की पूजा करने नहीं आते बल्कि नरक के दर्शन करने आते। दरअसल इस मंदिर में व्यक्ति की मृत्यु के बाद नरक में भोगे जाने वाले दंडों को पोर्ट्रे किया गया है, जिसके लिए मंदिर में कई भयानक मूर्ति बनाई गई है। इन मूर्तियों को देखने के बाद शायद आप कई रातों तक सो ना सके। बेसिकली दूसरे लोगों को कष्ट और दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति का मौत के बाद क्या अंजाम होता है, ये बताने के लिए ही इस मंदिर को बनवाया गया था, ताकि लोग बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करें। क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि इंडिया की गाड़ियों से डिजिटल मीटर क्यों हटाया जाएगा। बहुत जल्द इंडिया की गाड़ियों से डिजिटल मीटर को हटाकर एनालॉग मीटर्स को लगाया जाएगा और ऐसा करने के पीछे का मेन रीजन बाइक और स्कूटी राइडर्स की सेफ्टी को बताया जा रहा है। लेकिन आखिर डिजिटल मीटर के कारण राइडर्स को क्या खतरा हो सकता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जिन भी लोगों के बाइक या स्कूटर में डिजिटल मीटर लगा हुआ है उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि डिजिटल मीटर बेवजह कई इंफॉर्मेशन और पैरामीटर्स बताता है जो कि जनरली राइडर्स के काम के नहीं होते हैं। ऐसे में ड्राइविंग के वक्त राइडर्स जब काम के लिए डिजिटल मीटर में देखते हैं तो वे इसमें बताए गए एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के चलते कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके कारण उनका सड़क से ध्यान भी भटक जाता है, जो कि एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। दूसरा रीजन है इन मीटर्स की विजिबिलिटी। दिन में सनलाइट या ज्यादा लाइटिंग के कारण डिजिटल मीटर की चीजें तब तक क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं जब तक कि आप इन्हें गौर से न देखें। ऐसे में मीटर में ध्यान होने के चलते राइडर सड़क पर ध्यान नहीं दे पाता, जो कि अगेन हादसे का कारण बनता है। अगला रीजन है इन
डिजिटल मीटर्स की कॉस्ट और रिपेयरिंग। डिजिटल मीटर्स एनालॉग मीटर की तुलना में कॉस्टली होते हैं और इनकी रिपेयरिंग भी खर्चीली होती है। वहीं डिजिटल मीटर बैटरी डिपेंडेंट होते हैं, जो कि इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए ही दोबारा से सारे व्हीकल्स में डिजिटल मीटर को रिप्लेस करके एनालॉग मीटर को लगाया जाएगा। इटली में हुए एक सर्वे के बाद वहां की गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि लोगों ने एनालॉग मीटर को डिजिटल मीटर से काफी बेहतर बताया है, इसीलिए ही एनालॉग मीटर को वापस से लाया जाएगा। तो यही सब वो कारण थे जिसकी वजह से गाड़ियों से डिजिटल मीटर को रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। हाल ही में बताया गया है, अगर इटली के व्हीकल से डिजिटल मीटर को हटा दिया जाता है तो बाद में यूरोपियन यूनियन द्वारा भी इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और हो सकता है कि फिर कुछ समय बाद हमारे भारत की गाड़ियों में भी डिजिटल मीटर्स देखने को न मिले। आखिर इंडिया के सभी मोबाइल से बैटरी को क्यों हटाया जा रहा है और कैसे हुआ था भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का अंत? आखिर स्टूल्स में ये छेद क्यों होता है और कौन सा शहर रह चुका है हमारे भारत की सिर्फ एक दिन की राजधानी? इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।